हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर फिफ्थ लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम वन। लास्ट में हमने थर्मल पावर स्टेशन देखा था। अब देखना है हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक के अंदर? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आर जनरली लोकेटेड इन हीली एरियाज। हीली एरियाज के अंदर लोकेटेड होते हैं। वेट डैम कैन बी बिल्ट। डैम जहाँ पे बना सके वैसे एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होना ज़रूरी है? वाटर का रिज़र्व होना ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वाटर हेड इज़ क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस द रिवर और लेक। ठीक है, तो जहाँ पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक आपने कहीं पे अगर देखा हो तो आपने देखा होगा कि एक डैम बना हुआ होता है, जहाँ पे एक साइड पे क्या होता है, वाटर को रोका जाता है और दूसरी ओर उसका फ्लो किया जाता है, जिससे क्या हो, हमको वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल पाए। ठीक है, फ्रॉम द डैम वाटर इज लेड टू द वाटर टर्बाइन। इसके अंदर वाटर टर्बाइन यूज़ होगा। द वाटर टर्बाइन कैप्चर्स द एनर्जी इन द फॉलिंग वाटर एंड चेंजेस द हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक टर्बाइन, वाटर टर्बाइन क्या करने वाला है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। द टर्बाइंस, उसके बाद वो टर्बाइन क्या करेगा, अल्टरनेटर को ड्रिवन करेगा। अल्टरनेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर बिकॉज द रिजर्व्स ऑफ फ्यूअल। देखो यहाँ पे रिजर्व्स कोई फ्यूअल नहीं है, क्योंकि वाटर की एनर्जी हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, पर ये सब लिमिटेड है, क्योंकि देखो वाटर का जो रिज़र्व है वो जहाँ जहाँ पे है इंडिया के अंदर, वहाँ वहाँ पे ऑलरेडी हमने डैम्स बना के उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी है कि जितना चाहे उतना नहीं बना सकते हैं। जितनी हमारे पास है, जितने डैम्स हम जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे वाटर है वहीं पे ये चीज़ पॉसिबल है, बाकी तो कहीं कर ही नहीं सकते ये चीज़ को। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स नो फ्यूल एज अ वाटर इज यूज इन अ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट इज़ अ क्वाइट नीट एंड क्लीन, नो स्मोक, नो एश। इट रिक्वायर्स अ वेरी स्मॉल रनिंग चार्जेस बिकॉज वाटर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, it is comparatively simple in construction, require a less maintenance, पर स्टार्टिंग में जो इसका ये कॉस्ट आता है वो बहुत होता है। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर अ लॉन्ग स्टार्टिंग टाइम लाइक अ स्टीम पावर स्टेशन। इनफैक्ट सच प्लांट्स कैन बी पुट इन अ सर्विस इंस्टेंटली। इंस्टेंटली हम चालू कर सकते हैं ये प्लांट्स को। इट इज़ अ रबस्ट, हाई, हैज़ अ लॉन्गर लाइफ। सच प्लांट्स serve many purpose. In addition to generation of electricity, they also help in irrigation and controlling floods. फ्लड्स को भी वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि डैम बना हुआ है तो वाटर को हम रोक सकते हैं वहाँ पे। ऑल्दो सच प्लांट्स रिक्वायर अटेंशन ऑफ हाईली स्किल्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन येट फॉर ऑपरेशन। ठीक है, तो हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते समय भी और ऑपरेशन के टाइम पे भी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? इट इन्वॉल्व्स द हाई कैपिटल कॉस्ट ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। स्टार्टिंग में बहुत कॉस्ट लगेगा इसके अंदर। देर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑन अ वेदर कंडीशन। ठीक है, तो जहाँ पे आज वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, वो ऐसा नहीं है कि वो सालों के बाद भी वो वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी ही रहने वाली है, क्योंकि ड्यू टू द वेदर, जैसे जैसे वेदर में चेंजेस आते हैं वाटर की अवेलेबिलिटी बदल सकती है। ठीक है, तो हम ये मान के नहीं चल सकते कि ये अभी इतना वाटर यहाँ पे अवेलेबल है तो सालों के बाद भी इतना ही अवेलेबल होगा। पॉसिबल है कि वहाँ पे ना भी हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि उससे ज़्यादा भी हो। ठीक है, देर इज़ अ अनसर्टेनिटी अबाउट द अवेलेबिलिटी। हाँ, वो हो गया। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस हैंड्स यहाँ पे रिक्वायर है, बिल्ड द प्लांट एंड ऑपरेट द प्लांट। इट रिक्वायर्स द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एज अ प्लांट इज लोकेटेड इन अ हिली एरियाज। हिली एरियाज के अंदर है तो कॉस्ट ज़्यादा लगने वाली है ट्रांसमिशन के अंदर। ट्रांसमिशन जो करना है पावर को, वो उसके उसके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का दिखाया गया है। देखो, तो कुछ ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक
प्लांट कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। एक साइड पे होता है रिजर्व, उसके आगे डैम बनाया जाता है, एक प्रेशर चैनल बनाई जाती है, उसके बाद वाल हाउस होता है, पेनस्टॉक के थ्रू वाटर को लिया जाता है नीचे की ओर। और यहाँ पे पावर हाउस होता है। पावर हाउस के अंदर क्या होता है, टरबाइंस होते हैं, जो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आती है वाटर की, उसको हम क्या करते हैं, मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वाटर बचता है वो यहाँ पे रिवर में छोड़ा जाता है आगे की ओर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है रिजर्व से लेके रिवर तक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कुछ ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अब उसके चॉइस, जो ये उसकी साइट है, तो चॉइस कैसे करनी है वो साइट की, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात आती है वो तो आती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर अवेलेबल है या नहीं है, वो ही मेन चीज़ है। सिंस द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट is a availability of huge quantity of water, such plants should be built at place जहाँ पे रिवर या कैनाल हो, where adequate water is available, ठीक है। स्टोरेज ऑफ वाटर, तो स्टोर करना पड़ता है वाटर को, ठीक है, ऊपर की ओर, क्योंकि ऐसा नहीं कि जितना भी वाटर आ रहा है उसको भी पास करो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, उसकी सबकी लिमिट होती है, ठीक है। जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है या टरबाइन है वो सबकी लिमिट होती है, ठीक है। तो वो उसको एक साइड पे स्टोर करके धीरे धीरे जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वहाँ से हम वाटर को फॉल करवाते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज भी चाहिए। कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड, तो जहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसकी कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो चीज़ है, कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट कितनी है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब हम वहाँ पे साइट को सिलेक्ट करते हैं तब। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, देखो ट्रांसपोर्ट अब जहाँ पे हिली एरियाज़ के अंदर है ये चीज़, तो ठीक है। तो हिली एरियाज़ के अंदर जब भी हम ये चीज़ बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं या फिर पूरा जो पावर हाउस बनाते हैं, जो भी चीज़ें हम वहाँ पे बना रहे हैं, तो उसको वो मटेरियल कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, मतलब रोड्स या उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी ये बड़े बड़े इक्विपमेंट वहाँ पे पहुँच पाएंगे, नहीं तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। अब कंस्टिट्यूट्स, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, वाटर टर्बाइंस। तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इंक्लूड डैम, स्प्लीवेज, हेडवर्क्स, सर्च टैंक, पेनस्टॉक एंड एसेसरी वर्क्स। तो ये डैम से लेके जहाँ तक नीचे पानी जहाँ तक आता है, मतलब बिफोर दी टरबाइन, टरबाइन से पहले तक की जो एसेसरी है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है डैम ऊपर की साइड में। अ डैम इज अ बैरियर विच स्टोर द वाटर एंड क्रिएट्स द वाटर हेड। Dams are built of a concrete, stone masonry, earth, or a rock fill. The type of arrangement depends upon the topographic site. तो साइट के ऊपर डिपेंड होता है कि कैसा डैम आपको वहाँ पे करना है। उसके बाद आता है स्पिलवेज। देर आर टाइम्स व्हेन द रिवर फ्लो एक्सीड्स द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्व। अगर ऐसा है कि भाई रिवर के अंदर उतना पानी आ गया है कि जो हमारा स्टोरेज है डैम से पहले उससे ज़्यादा वहाँ पे पानी आ जाता है, ठीक है। तो वो सिचुएशन में ड्यूरिंग, ये कब होता है, जब हैवी रेनफॉल होता है तब। इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज द सरप्लस वाटर फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्व इनटू द रिवर ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द डैम, स्प्लीवेज आर यूज्ड। तो स्प्लीवेज क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, कॉन्क्रीट पिलर्स होते हैं ऑन द टॉप ऑफ द डैम, गेट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कहीं पे आपने सुना होगा कि भाई ये रिवर का लेवल इतना बढ़ गया है तो इतने वहाँ पे जो उसके गेट्स है वो खोल दिए गए, ठीक है। तो वो सरप्लस जो वाटर होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए वो गेट्स ओपन किए जाते हैं। Headworks. Headworks consist of a diversion structure at the head of intake. They generally include the booms and the racks for diverting, floating the debris, sludges. By passing debris and sediments, the valves are controlling the flow of water to the turbine. The flow of water into and the through headworks
शुड बी एज स्मूथ एज पॉसिबल टू अवॉइड द हेड लॉस, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। सर्च टैंक क्या होता है, तो अपॉन द कंडक्ट्स लीडिंग द वाटर टू द टर्बाइन रिक्वायर नो प्रोटेक्शन, हाउएवर व्हेन द क्लोज conducts use, protection becomes necessary to limit the abnormal process in the conduct। तो कंडक्ट क्या होता है, जो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ से जो पानी आ रहा है ये ऊपर से वाल्व हाउस के बाद ये पेनस्टॉक यहाँ पे आपको दिख रहा है, पेनस्टॉक करके एक लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से जो पानी नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर सर्च टैंक यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेशर यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, तो पाइप्स को भी प्रेशर पड़ेगा, ये जो पानी है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी उसके कारण। तो ये जो प्रेशर है उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने के लिए हम वहाँ पे सर्च टैंक लगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो भी अगर प्रेशर ज़्यादा आ गया तो वो सर्च टैंक में चला जाएगा पानी, अगर प्रेशर कम है तो वो सर्च टैंक का जो पानी है वो वहाँ से निकल के वहाँ पे नीचे पेन स्टॉक में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और यहाँ पे एक एयर वाल्व होता है फ्रॉम द हेडवर्क्स, यहाँ पे हेडवर्क्स से नीचे आता है और यहाँ पे पेन स्टॉक में जाता है। तो कभी भी आपको पूछा जाए कि सर्च टैंक किसके बीच में लगाया जाता है, तो हेडवर्क्स के बाद में और पेन स्टॉक के पहले लगाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, पेन स्टॉक को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अ हाई प्रेशर। अब पेन स्टॉक क्या होता है, पेन स्टॉक्स आर दी ओपन और क्लोज कंडक्ट्स विच कैरी द वाटर टू द टर्बाइन। टर्बाइन तक जो जिसको पानी ले जाना है वो है पेन स्टॉक। दे आर जनरली मेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट और स्टील। कंक्रीट पेन स्टॉक आर सुटेबल फॉर अ लो हेड्स। लो हेड अगर 30 मीटर के 30 मीटर से छोटा, मतलब 30 मीटर या 30 मीटर से छोटे हेड है आपकी वाटर की डैम की हाइट, तो आप वहाँ पे कॉन्क्रीट के पेन स्टॉक बना सकते हो। एज अ ग्रेटर प्रेशर कॉज अ रेपिड डिस्टोरेशन ऑफ कंक्रीट, अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे फिर स्टील यूज़ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। वाटर टर्बाइंस, तो वाटर टर्बाइन कौन कौन से टाइप के होते हैं, इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सच अ टर्बाइन इज आर यूज फॉर हाई हेड्स। इम्पल्सन इम्पल्स टर्बाइन है वो हाई हेड के लिए यूज होता है। इन इम्पल्स टर्बाइन द एंटायर प्रेशर ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन अ नोजल एंड द वेलोसिटी ऑफ जेट ड्राइव्स द व्हील। जो वेलोसिटी है उससे वो ये व्हील्स को ड्राइव करती है, ठीक है। द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप टर्बाइन इज अ पेल्टन व्हील। यहाँ पे देखो साइड में आपको पेल्टन व्हील दिखाया गया है, तो पेल्टन व्हील किस टाइप का टर्बाइन है, इम्पल्स टर्बाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ये लाइन याद रखनी है, इम्पल्स टर्बाइन द एंटायर प्रेशर ऑफ वाटर इज अ कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी इन अ नोजल, ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द जेट ड्राइव्स द व्हील। तो ये जेट जो ये यहाँ से नोजल से जो जेट निकल रहा है वो ही व्हील को ड्राइव करने वाला है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ व्हील फिटेड विद द इलेक्ट्रिकली बकेट्स। यहाँ से ऐसे बकेट टाइप होगा जो यहाँ से ये व्हील पे फिट किए जाते हैं, और वहाँ पे ये नोजल है वो वहाँ पे डायरेक्ट किया जाता है, जिससे ये बकेट पे वहाँ पे वाटर फॉल हो पाए और ये व्हील को वहाँ पे ड्राइव कर पाए, ठीक है। रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है, रिएक्शन टर्बाइन आर यूज फॉर लो एंड मीडियम हेड्स। In a reaction turbine, the water enters the runner partially with the pressure energy and the partially with the velocity head. The important type of reaction turbine are फ्रांसिस एंड कापलान, ठीक है। तो तीन टाइप के टोटल टर्बाइन है, एक है पेल्टन व्हील जिसको हम इम्पल्स टर्बाइन बोलते हैं, ठीक है, और जो यूज़ होता है हाई हेड्स के लिए। और दो अदर टाइप के टर्बाइन है, फ्रांसिस एंड कापलान। तो फ्रांसिस एंड कापलान किस टाइप के टर्बाइन है, रिएक्शन टाइप टर्बाइन। तो फ्रांसिस टर्बाइन इज यूज फॉर लो एंड मीडियम हेड्स। इट कंसिस्ट ऑफ आउटर रिंग ऑफ स्टेशनरी गाइड ब्लेड फिक्स टू द टर्बाइन केजिंग एंड इनर रिंग ऑफ द रोटेटिंग ब्लेड्स फॉर्मिंग द रनर। तो यहाँ पे वाटर फ्लोज रेडियली इनवर्ड्स एंड चेंजेस टू द डाउनवर्ड डायरेक्शन वाइल पासिंग थ्रू द रनर। एज वाटर passes over the rotating blade of runner, both the pressure and velocity of water are reduced, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, इम्पल्स में डायरेक्टली ऐसी अरेंजमेंट होती है, पर जो रिएक्शन टर्बाइन होते हैं उसके अंदर
इनवर्ड एंड आउटवर्ड रनर होते हैं जिसके अंदर से पानी फ्लो होता है, ठीक है। तो कापलान जो टरबाइन है वो यूज़ किया जाता है लो हेड एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। सिमिलरली यहाँ पे फ्रांसिस टरबाइन है, उसके अंदर वो भी लो एंड मीडियम हेड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर जो है वो रेडियली फ्लो होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे हमने पहले देखे थे थर्मल पावर प्लांट में कि वहाँ पे अल्टरनेटर होगा, सेम यहाँ पे भी अल्टरनेटर होगा, ट्रांसफॉर्मर होगा, सर्किट ब्रेकर एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दोनों प्लांट में कॉमन रहने वाले हैं, बस जो कन्वर्ट करना है एनर्जी को वो टाइप ही यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था वो मैंने समझाया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है यहाँ पे तो आप कमेंट कर सकते हो।